हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 4 विज्ञान का पार्ट 4 रासायनिक अभिक्रिया तथा पदार्थों का पृथक्करण कुछ पेज पढ़े थे और समझे थे, ठीक है ना। आज हम आगे से पढ़ते हैं पेज नंबर 37 से, ठीक है ना। तो 37 आप पेज निकाल लीजिए मेरे साथ साथ, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया गुण तथा प्रकार, ये आ गया अपना, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि ऊपर ये तालिका दी है तो इसे कुछ आप लोग खुद ही देखेंगे समझेंगे, है ना। ये यौगिक दिए हैं, आणविक सूत्र दिए हैं, अभी तत्व दिए, तो इनको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया गुण तथा प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें मूल पदार्थों के रासायनिक गुण लुप्त हो जाते हैं तथा नए रासायनिक गुणों से युक्त नए पदार्थ बन जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए फ्लैश बल्ब के अंदर चमकदार धूसर धातु की एक छोटी कुंडली होती है। यह धातु मैग्नीशियम है। इस बल्ब में अदृश्य गैस ऑक्सीजन भी भरी होती है। जब फ्लैश बल्ब जलता है तो रासायनिक अभिक्रिया में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के से मिलती है। इससे प्रकाश के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त होती है तथा एक बारीक सफ़ेद पाउडर बनता है। आप बल्ब के अंदर इस सफ़ेद पाउडर को देख सकते हैं। यह पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, एक ऐसा यौगिक जिसके रासायनिक गुण मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन तत्वों से बहुत भिन्न होते हैं, अतः इसे रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक समीकरण, अभिक्रिया पढ़ा था, अब अपन रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। रसायन शास्त्री उपयुक्त अभिक्रिया को लघु रूप में वर्णित कर सकते हैं। संभवतः आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि आपको पिछली कक्षा में पढ़ गए रासायनिक प्रतीक तथा सूत्र याद हो। वह वक्तव्य जो रासायनिक वर्णन करने के लिए प्रतीकों तथा सूत्रों का उपयोग करता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम फ्लैश बल्ब की प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो लिखेंगे Mg प्लस O1 बराबर बनता है क्या, MgO प्लस ऊर्जा। मैग्नीशियम Mg हो गया, ऑक्सीजन एक अणु हो गया, तो क्या बना MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अभिकारक या अभिकारक तथा उत्पाद। तीर के बाईं ओर के पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। बाईं ओर जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और दाईं ओर जाते हैं वो अभिक्रिया, ठीक है ना। ये वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तीर के दाहिनी ओर के पदार्थ उत्पादक हैं, मतलब जो तीर के बाईं ओर जाते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और जो दाहिनी ओर जाते हैं वो उत्पादक, जो अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तीर को लब्धि कहा जाता है, जो तीर रहता है उसको क्या कहते हैं, लब्धि। यह अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। यह रासायनिक समीकरण आपको बताता है कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के मिलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सभी रासायनिक समीकरणों का एक सामान्य रूप होता है, जो दिया है ना, अभिकारक और उत्पाद। बाईं ओर जा रहे हैं वो अभिकारक और दाईं ओर जाएंगे वो उत्पाद। संतुलित समीकरण, अब पढ़ेंगे संतुलित समीकरण। रासायनिक समीकरण में तीर रासायनिक परिवर्तन की दिशा में अतिरिक्त भी कुछ बनता है। यह बराबर चिन्ह की तरह कार्य करता है, इसलिए चिन्ह के दोनों तरफ की संख्याओं का योग अवश्य समान होना चाहिए। आइए फिर से समीकरण को देखते हैं, यह पता करने के लिए कि यह एक संतुलित है। Mg प्लस O1, तो एरो MgO प्लस ऊर्जा। आपने समीकरण के दोनों ओर कितने मैग्नीशियम परमाणुओं की गणना की। दोनों तरफ एक परमाणु है, इधर भी एक है और इधर भी एक है। अब ऑक्सीजन के परमाणु देखिए। बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, लेकिन दाहिनी तरफ सिर्फ एक ही, ठीक है ना। यह संतुलित समीकरण नहीं है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहिए।
वह प्रक्रिया जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों तरफ समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए प्रतीकों तथा सूत्रों के आगे गुणांक लगाए जाते हैं। गुणांक वह संख्या होती है जो यह बताती है कि प्रत्येक पदार्थ के कितने परमाणु तथा अणु अभिक्रिया में सम्मिलित हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण है 2Mg प्लस O1 एरो 2MgO प्लस ऊर्जा। यदि आप परमाणुओं को गिनते हैं तो आप पाएंगे कि समीकरण में दोनों तरफ मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। वह समीकरण संतुलित है। इसको यह इस तरह से पढ़ा जा सकता है। मैग्नीशियम के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 परमाणु देते हैं। यदि आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए आप गुणांक की संख्या बदल सकते हैं, लेकिन कभी भी प्रतीकों तथा सूत्रों को नहीं बदल सकते। रासायनिक अभिक्रिया के गुण। लगभग सभी वस्तुएं जिन्हें आप प्रतिदिन देखते अथवा उपयोग करते हैं उनमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। डबल रोटी के बनने तथा शरद ऋतु में पत्तियों के रंगों में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। इसी प्रकार भोजन का पाचन, वर्षा तथा वस्त्रों के लिए कृत्रिम रेशों का निर्माण सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। वास्तव में इन रासायनिक परिवर्तनों को समझने के लिए आपको रासायनिक अभिक्रिया के निम्नलिखित गुणों का अध्ययन करना चाहिए। यद्यपि गुणों का अध्ययन करने से पहले आपको उन प्रतीकों से परिचित हो जाना चाहिए जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों की 4 भौतिक अवस्थाओं को दर्शाते हैं। ये ठोस के लिए S, तरल के लिए 1 L और जलीय के लिए AQ तथा गैस के लिए G है। गैस का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप गैस निकल सकती है। उदाहरण, मैग्नीशियम धातु तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जिनके लिए समीकरण है Mg प्लस H1SO4 एरो MgSO4 प्लस H2G। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। रंग में परिवर्तन। अभी काय में परिवर्तन हो रहा है? गैस निकल रही थी, अब इसमें क्या हो रहा है? रंग में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण, किसी पोर्सलिन की प्याली अथवा परख नली में थोड़ी मात्रा में फेरस सल्फेट लीजिए। यह लवण हरे रंग का है। अब प्याली अथवा परख नली को स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर कुछ देर के लिए गर्म करिए। लवण का हरा रंग लाल में बदल जाता है। लवण का जो रंग रहता है हरा, वो कैसा हो जाता है? लाल। कब हो जाता है? जब वो अपन फेरस सल्फेट को परख नली की स्पिरिट लैंप की ज्वाला के पास लाते हैं और गर्म करते हैं तब। तथा गंधक के जलने जैसी गंधयुक्त गैस निकलती है। इसके लिए समीकरण बनेगा 2FeSO4 प्लस Fe2O3 एरो SO2 प्लस SO1। अपक्षेप बनना। रासायनिक अभिक्रिया में अपक्षेप भी बन सकता है। उदाहरण, सिल्वर नाइट्रेट के लिए विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाने पर सिल्वर नाइट्रेट अपने आयनों का विनिमय सोडियम क्लोराइड के क्लोराइड आयनों में कर लेता है तथा सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अपक्षेप बनाता है। इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे? NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO1। ठीक है ना। ऊर्जा में परिवर्तन। अब देखेंगे ऊर्जा में परिवर्तन कैसे हो रहा है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो सदैव ऊर्जा में परिवर्तन होता है। कभी कभी अभिक्रिया के होने पर ऊर्जा बाहर निकलती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऊर्जा को निर्मुक्त करने के बजाय उसे अवशोषित करती है। उदाहरण, ऊर्जा का निर्मुक्त होना। फ्लैश बल्ब में मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभिक्रिया प्रकाश के रूप में ऊर्जा के निर्मुक्त होने का उदाहरण है। 2Mg प्लस O2 एरो
2MgO प्लस ऊर्जा। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है तथा इस अभिक्रिया में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निर्मुक्त रहती है। C+O1 एरो CO2 प्लस ऊर्जा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊर्जा का अवशोषण। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड नमक अपने घटकों सोडियम तथा क्लोराइड में विखंडित हो जाता है, उसमें विद्युत के रूप में ऊर्जा का अवशोषण होता है। जैसे 2NaCl प्लस ऊर्जा एरो 2Na प्लस Cl2। जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा के ऊर्जा में ऊर्जा अवशोषित की जाती है। CaCO3 प्लस ऊष्मा एरो CaO प्लस CO3। अब आते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। अवस्था में परिवर्तन। समान अवस्था में अभिकारक विभिन्न अवस्था के उत्पादों में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। 2Mg प्लस O2G 2H2OL। दो विभिन्न अवस्थाओं के अभिकारक किसी तीसरी अवस्था के उत्पादन में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण मरकरी L ऑक्सीजन G के साथ मिलकर मरकरी ऑक्साइड S बनाता है। ठीक है। अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के सामान्य प्रकार। विभिन्न प्रकार की अरबों रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। रसायन वैज्ञानिकों ने 4 सामान्य प्रकार की अभिक्रियाओं को पहचान की है। ये अभिक्रियाएं हैं संश्लेषण तथा संयोजन, संश्लेषण अथवा संयोजन, अपघटन, एकल विस्थापन तथा द्विविस्थापन। प्रत्येक प्रकार की नेक्स्ट पेज पर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु व्यवस्थित होते हैं तथा पदार्थ एक विशिष्ट तरीके से परिवर्तित होते हैं। पहली दी है अब इसमें संश्लेषण अथवा संयोजन अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो संश्लेषण अभिक्रिया होती है। जल के संश्लेषण के लिए संतुलित समीकरण 2H2 प्लस O2 मिश्रण क्या बन रहा है 2H2O। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या बन रहा है जल। संश्लेषण अभिक्रिया का एक नया अन्य उदाहरण कोयले में कार्बन का जलना है। जब भी कार्बन जलता है वह ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। कार्बन के जलने के लिए संतुलित समीकरण होगा C+O2 बराबर CO2, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सरल रूप में संश्लेषण अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है A+B बराबर AB। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया अपघटन। जब आप सोडे की बोतल का ढक्कन खोलते हैं तो बोतल में से तेज़ी से बुलबुले ऊपर आते हैं। ठीक है ना। अपन जब लाते हैं ना सोडे की बोतल तो खोलते हैं तो उसमें क्या झाग उत्पन्न होते हैं तेज़ी के साथ। ये बुलबुले कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तब उत्पन्न होते हैं जब पदार्थ अर्थात कार्बोनिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में अपघटित हो जाता है। जब एक जटिल पदार्थ 2 या अधिक सरल पदार्थों में विखंडित अथवा अपघटित हो जाते हैं तो अपघटन अभिक्रिया होती है। H2CO3 के अपघटन के लिए संतुलित समीकरण है H2CO3 बराबर H2O प्लस CO2। कार्बोनिक अम्ल बराबर क्या बन रहा है जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अपघटन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण है जब कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित होता है। CaCO2 गर्म CaO प्लस CO3। सरल रूप में अपघटन अभिक्रिया को निम्न प्रकार से
प्रदर्शित किया जा सकता है। AB बराबर A प्लस B। अब है तीसरी प्रक्रिया अभिक्रिया कौन सी? एकल विस्थापन अभिक्रिया। आपने पढ़ा है कि अधिक सक्रिय धातु सोडियम को जल में नहीं बल्कि तेल में संग्रहित करना चाहिए। जब यह जल के संपर्क में आता है तो वह विस्फोटक रूप से क्रिया करता है। सोडियम जल में हाइड्रोजन का स्थान ले लेता है तथा बहुत सारी ऊर्जा निर्मुक्त करता है। जब कोई तत्व यौगिक में से किसी एक तत्व को विस्थापित कर देता है तो यह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एक अधिक सक्रिय तत्व यौगिक में से कम सक्रिय तत्व को विस्थापित करता है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में जिंक धातु की पट्टी को डाला जाता है तो कॉपर तथा जिंक सल्फेट विलयन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में जिंक कॉपर को कॉपर विलयन में विस्थापित करता है जिससे कॉपर मुक्त हो जाता है। तो यह ध्यान दीजिए कि यह विस्थापन अभिक्रिया इसलिए होती है क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है। द्विविस्थापन। यदि आपके पेट में कोई गड़बड़ी होती है तो आप ऐसी औषधि लेंगे जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट यौगिक होगा। यह यौगिक आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके आपको आराम पहुंचाता है। आप इससे अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन आप शायद यह नहीं जानते कि आपके पेट में द्विविस्थापन अभिक्रिया चल रही है। जब दो यौगिक अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाते हैं तो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो बच्चों आज इतना ही समझ लिया, इतना ही पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे से पढ़ेंगे पेज नंबर 41 से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एक बार आप लोग फिर से रीडिंग करिए पेज नंबर 40 तक। ठीक है ना, फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।